आप सभी को जय माता दी और स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल पर। आज एक ऐसी चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो हो सकता है आपके घर में भी हो, जिसका कहीं ना कहीं आपको लाभ तो बहुत कम मिलेगा लेकिन नुकसान बहुत अधिक हो जाएंगे। एक ऐसी चीज़ जिससे ना तो आपके देवी देवता प्रसन्न होंगे और कुल देवी तो आपके ऐसे रुष्ट हो जाएगी जैसे आप कई पीढ़ियाँ लग जाएंगे बनाने में। ये बात बहुत गहराई की है और बहुत ही समझने वाली है। हम लोग अनजाने में या किसी दुख पीड़ा के कारण या किसी परेशानी के कारण कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिसका हमें हो सकता है कुछ समय के लिए लाभ दिखाई दे जाए, लेकिन उसके बाद हमें जीवन पर्यंत उसका नुकसान ही नुकसान होगा। ऐसी क्या चीज़ है वो जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मानव जीवन का नाम सुख और दुख है। सुख और दुख हमारे जीवन में आते भी हैं और दुख आते हैं तो वे धीरे धीरे समाप्त भी होते हैं। लेकिन कई बार अत्यधिक परेशानी के कारण आदमी कुछ उपाय टोने टोट के इन चीज़ों में अधिकतर लग जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो क्या चीज़ है जिससे हमें दूर रहने की आवश्यकता है। देखिए, जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम किसी न किसी तरह के उपाय करने में लग जाते हैं। जैसे मान लिया किसी को भूत बाधा है या घर में परेशानी है या उनके मन में शंका रहती है कि हमारे किसी ने हमारे ऊपर टोना टोटका तंत्र जादू कर दिया, तो वे अन्य धर्मों के लोगों के पास जाकर उनसे किसी प्रकार का ताबीज़, किसी प्रकार का यंत्र, किसी अन्य प्रकार की कुछ चीज़, कोई धागा, इस तरह की सामान सामग्री ले आते हैं और फिर उन्हें अपने घर में स्थापित करते हैं या अपने गले में पहनते हैं या अपनी तिजोरी गल्ला में रखते हैं या अपने दरवाजे पर लटका देते हैं या दरवाजे के सामने लटका देते हैं। देखिए, मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छी बात बता दूं और सावधान भी करता हूं मैं आपको इस चीज़ के लिए कि किसी दूसरे धर्म की चीज़ अगर आप घर में लेकर आएंगे तो ये समझ लीजिए आपका, मैं कहना नहीं चाहता, आपका अहित होने से, आपका सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा धर्म सात्विक शुद्ध अवस्थाओं में है। हमारे देवी देवता शुद्धता के अधिकारी हैं और शुद्धता में ही उनका निवास रहता है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी तभी होगी जब हमारे घर में शुद्धता, सफाई और स्वच्छता बनी रहेगी। हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारी सात्विकता होगी, हमारे भाव में सात्विकता होगी, हमारे खान पान में सात्विकता होगी, हमारे एक दूसरे के प्रति देखने के नज़रिए में सात्विकता होगी, जब भी लक्ष्मी कृपा होगी। घर में लड़ाई झगड़े होते रहें, उल्टी सीधी चीज़ें करते रहें, उससे हमें कभी भी भगवान की कृपा ना तो मिल पाएगी और ना हो पाएगी। तो यदि आपके घर में कोई किसी प्रकार का यंत्र है, किसी प्रकार का ताबीज़ आपने बांध रखा है या किसी प्रकार का ताबीज़ आपने घर में रख रखा है या ज़मीन में गाड़ रखा है, बहुत अधिक टोने टोटके में लगे हुए लोग, भगवान पे से विश्वास तो ख़त्म ही है। सब कुछ उस जंत्र मंत्र तंत्र से ही होगा, जो कुछ होगा है सब कुछ। लेकिन अपने अंदर के विश्वास को डगमगाइए मत। आपको अगर ज़रूरत पड़ती भी है इस तरह की चीज़ की तो अपने धर्म में क्या कमी है किसी चीज़ की? इतने देवी देवता हैं, कोई भी आपकी ऐसी बात नहीं सुनने का। अरे हनुमान जी सुनेंगे, माता जी सुनेगी, और भी देवी देवता हैं, भैरव जी हैं, एक से एक बड़े से बड़े भूत प्रेत को भगाने वाले हैं। स्वयंभू श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज है, जाइए आप वहाँ पर, देखिए वहाँ चमत्कार आपके साथ, आपके जीवन का कैसा परिवर्तन होता है। आप करना तो कुछ चाहते नहीं, बस घर बैठे अपना 100 200 500 रुपये खर्च करे और आपका काम हो जाए बस। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और अगर होता भी है तो आपको कुछ समय का लाभ अगर मिलता भी है तो आने वाले जीवन में आपके समस्याएं ही समस्याएं रहेंगी, कभी भी आप उन समस्याओं से निकल नहीं पाएंगे। तो यदि ये चीज़ें आपके घर में हैं
तो कृपा करके भाई साहब जो भी वीडियो सुन रहे हों आप उन्हें विसर्जित कीजिए और उनका सम्मानपूर्वक विसर्जन करके सम्मानपूर्वक उनसे विदाई कीजिए उनकी, और सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर विनती कीजिए हम आपके धर्म से संबंधित नहीं हैं, इसलिए हम आपकी पूजा सेवा भाव नहीं कर सकते, आपका पूजा भाव आपके धर्म के लोग ही करेंगे। ऐसे आप उनको समर्पित कीजिए, आप उनका अपमान मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी धर्म का अपमान करने के लिए नहीं कहता, लेकिन आप अपने धर्म पर विश्वास और आस्था रखिए और आपके कार्य कैसे सिद्ध होंगे ये आप स्वयं देखेंगे। मैं आपको इस चैनल पर बहुत पूजा पाठ की बातें बताता हूँ। आपको मैंने सुंदरकांड के पाठ के बारे में भी बताया है, आपको मैंने हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में भी बताया। आप करिए तो सही ने, समय निकालना पड़ता है, करना स्वयं है, लड़ाई स्वयं लड़नी है। यदि हम पर कोई आक्रमण करेगा तो हमें लड़ने के लिए हमारा पड़ोसी हमारे साथ आए, अच्छी बात है, लेकिन लड़ना हमें खुद ही पड़ेगा। सहारा लिया जा सकता है, लेकिन वो सहारा भी आप अपने धर्म का लीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म के लोग हैं। सहारा अपने धर्म का लीजिए, अपने धर्म के विरुद्ध न जाए। मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं सनातन धर्म की बात आपको बता रहा हूँ। आप मिलकर अपने आप समस्याओं का समाधान कीजिए और अपनी समस्याओं में घिरे होने के बावजूद भी अपने धर्म पर अडिग रहिए। आप विश्वास कीजिए, आपको सफलता भी मिलेगी, आपके कार्य भी सिद्ध होंगे और आपके सब संकटों का निवारण भी होगा।